झारखंड में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता है कि वो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। भगदड़ को रोकने के लिए अलग अलग उपाय कर रही है। कभी हिमंता हाथ जोड़ रहे हैं तो कभी आलाकमान को कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। और अब एक बार फिर बीजेपी आलाकमान अपने एक फैसले के चलते सवालों में घिर गया है, या ये भी कह सकते हैं कि इस फैसले ने बीजेपी आलाकमान की मजबूरी को बयां कर दिया है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन एनडीए की हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, या ये भी कह सकते हैं कि एनडीए में तो भूचाल आया हुआ है। बीजेपी नेताओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि बीजेपी ऊपर से यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। हालत ये हो गई है कि बीजेपी के नेताओं को हाथ जोड़ जोड़ कर मनाया जा रहा है, रोका जा रहा है, लेकिन नेता हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और अब जो खबर आई है उसने तो बीजेपी की मजबूरी को जग जाहिर ही कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सांगठनिक फैसला लिया है। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश संगठन में अहम बदलाव करते हुए डॉक्टर रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। चुनावों के बीच में जो ये फैसला अचानक से लिया गया है, ये जो ऐलान किया गया है, इसने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए और सियासत को गरमा दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो अचानक से ये फैसला लेना पड़ा। रविंद्र राय पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोडरमा सीट से सांसद रह चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इस पूरे पत्र में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली लाइन थी वो ये थी कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यानी कि तुरंत इस नियुक्ति को लागू करना है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होगी, कोई समय नहीं लिया जाएगा, तुरंत इस नियुक्ति को प्रभाव में लाया जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि संगठन में बदलाव ही तो किया है, इसमें ऐसा क्या है जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान पार्टी के दिग्गजों के दबाव में है। पार्टी इतनी कमजोर हो रही है कि बीजेपी हाईकमान को डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। यानी बीजेपी आलाकमान को अब नेताओं के, कार्यकर्ताओं के मन के मुताबिक काम करना पड़ रहा है। उन्हें मनाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए आनन फानन में बदलाव करने पड़ रहे हैं। तो रविंद्र कुमार राय बीजेपी झारखंड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। बताया जाता है कि रविंद्र राय विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और उनको मनाने की कोशिश के तहत ही संगठन में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। अब रविंद्र कुमार राय गिरिडीह जिले के धनवार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट ना देकर बाबूलाल मरांडी को यहां से उम्मीदवार बनाया। अब बाबूलाल मरांडी को जब उम्मीदवार बनाया तो राय नाराज हो गए, और इसकी वजह यह कि बाबूलाल मरांडी भी बाहरी ही हैं। उनकी पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, जिसे 4.5 साल पहले उन्होंने बीजेपी में विलय किया और उसके बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए और तभी पार्टी ने पूरी कमान उन्हीं के हाथ में सौंप दी। और अब जब विधानसभा चुनाव हुए तो पूरी जो चुनाव थे वो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी से प्रभावित दिखे। उनके समर्थकों को टिकट दिए गए, उनके करीबियों को टिकट दिए गए। पूरे चुनाव में उन्हीं की चलती नजर आ रही है और इसी से पार्टी के जो मूल नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो नाराज हैं। कई नेता तो पार्टी छोड़कर भी जा चुके हैं और उसी में से एक नाम है रविंद्र राय का, और रविंद्र राय बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि उनसे पहले से भी एक नाराजगी थी, वो पहले पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अब बाबूलाल मरांडी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है और ऐसे में अब बाबूलाल मरांडी की वजह से पहले उनका अध्यक्ष पद गया और उसके बाद उन्हें टिकट भी नहीं मिला। इसी से रविंद्र राय बहुत ज्यादा नाराज थे और इसी को लेकर झारखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राय मानने को तैयार नहीं थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि राय पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। चर्चा तो यहां तक शुरू हो गई थी कि हेमंत सोरेन के साथ उनकी बात भी हो गई है और जेएमएम की तरफ से राय को पार्टी में शामिल किए जाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। राय को मनाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे और जब बात नहीं बनी दिखी तो सीधा जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा और एंट्री लेते हुए जेपी नड्डा ने जो बड़ा फैसला लिया उसने तो चर्चाओं का बाजार गरमा दिया।
क्योंकि उन्होंने राय को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। ऐसे में उनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत पड़ी। यानी ये सब सिर्फ एक सफाई देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी को ये जरूरत राय की बगावत की खबरों के बाद ही क्यों लगने लगी। ये फैसला पहले भी तो लिया जा सकता था और ये फैसला किसी और के लिए भी तो लिया जा सकता था, ये पद किसी और को भी तो दिया जा सकता था। यानी साफ है कि कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत सिर्फ बगावत को रोकने के लिए ही की गई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी आलाकमान ने जिस तरह से आनन फानन में यह फैसला लिया, उससे पार्टी का डर खुलकर सामने आ गया। नड्डा ने जो पत्र जारी किया है उसमें राय की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आनन फानन में यह फैसला लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर रविंद्र राय पार्टी के लिए इतने जरूरी क्यों थे, जो बीजेपी ने उन्हें रोकने के लिए जल्दबाजी में यह फैसला लिया और तो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी। तो इसकी वजह है जातीय समीकरण। दरअसल राय भूमिहार जाति से आते हैं। बीजेपी भूमिहारों को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश भले ही की है, लेकिन इससे भी कोई बहुत ज्यादा फायदा उसे मिलने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके लिए राज्य में जातिगत समीकरण को समझने की भी कोशिश करते हैं। तो झारखंड में एसटी आबादी करीब 26% है। एससी की बात करें तो यहाँ आबादी करीब 12% है। लेकिन दूसरी जो जातियां हैं उनकी आबादी अनुमान के आधार पर ही यहाँ पर निकाली जाती रही है। वैसे ओबीसी की राजनीति के करने वाले संगठनों का दावा है कि झारखंड में उनकी आबादी 50% से ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। अनुमान के मुताबिक पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी समाज की आबादी है, जो कि 16% बताई जाती है। यादव की 14% बताई जाती है। इसी तरह बनिया, साहू, तेली समाज की 22% आबादी है राज्य में। वहीं सामान्य वर्ग की बात करें तो अनुमानित आबादी जो बताई जाती है वो 16% है, जिसमें से ब्राह्मण की आबादी 5 मानी जाती है। शेष 11% में राजपूत आते हैं, भूमिहार आते हैं और कायस्थ जाति प्रमुख है। इस बार अपनी लिस्ट में भाजपा ने 4 प्रमुख अगड़ी जातियों में से राजपूत और कायस्थ का पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है और इसी को देखकर यह माना जा रहा है कि इन जातियों को नाराज होने का मौका दे दिया है बीजेपी ने। कुल मिलाकर देखें तो झारखंड में भाजपा की तरफ से कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसद के रूप में दीपक प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन राजपूत पूरी तरह आउट हो गए हैं। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि भूमिहारों पर ज्यादा कृपा बरसाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। यानी भूमिहारों को साधने के लिए बीजेपी ने जो ये फैसला लिया है उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से बाहरियों को बीजेपी ने तवज्जो दिया है, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, बहुत सारे जो ये नाम है जिन्हें बीजेपी ने तवज्जो दी है, इनकी वजह से पार्टी में बगावत की स्थिति और ये बगावत की स्थिति बीजेपी को भारी पड़ रही है। और अब नतीजा ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी हैं, उनको हाथ जोड़ जोड़कर अपने नेताओं को मनाना पड़ रहा है। उन्हें कहना पड़ रहा है कि हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, ये चुनाव झारखंड के लिए है, तो इस तरह से पार्टी को छोड़कर ना जाए। खैर, अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से लगातार कोशिशें तो की जा रही हैं, देखना होगा कि ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और अगर नेता रुक भी जाते हैं तो क्या बीजेपी को उसका फायदा मिल पाएगा, ये सभी बातें देखने वाली होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।